हेलो गाइज, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। महाकाल दर्शन का ब्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि होली के त्यौहार पर व्यस्त थी। आइए महाकाल यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रेन से हम पहुंचे उज्जैन जंक्शन, उसके बाद ऑटो पकड़कर होटल पहुंचे। हमने होटल महाकाल मंदिर के पास ही बुक किया था। बस फिर नहा धोकर हम निकल पड़े दर्शन के लिए। सबसे पहले प्रसाद लिया और गणेश जी के मंदिर गए। महाकाल दर्शन से पहले गणेश जी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। गणेश जी के दर्शन के बाद निकले महाकाल दर्शन के लिए, पर वहां जाकर पता चला कि शीघ्र दर्शन के लिए लाइन अलग है और नॉर्मल के अलग। शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपये की अलग से पर्ची कटती है। अगर आपके पास समय कम है तो शीघ्र दर्शन की लाइन में लगे। हमारे पास समय काफ़ी था, इसलिए हमने तो नॉर्मल लाइन से ही दर्शन करना उचित समझा। काफ़ी देर लाइन में लगकर भीड़ के साथ हम पहुंचे महाकाल के मुख्य द्वार। मंदिर में हर हर महादेव जयकारों की गूंज एक अलग ही खुशी का अनुभव देता है। फिर आखिरकार हमें दर्शन का सौभाग्य मिला। महाकाल के दर्शन के समय मेरी आंखें बिल्कुल ही नम हो गई। मन को बहुत ही सुकून मिला। मन कर रहा था कि वहां से वापिस ही न आऊं। बस फिर दर्शन के बाद हमने प्रसाद खाया और निकल पड़े भव्य मंदिर परिसर देखने। इतना सुंदर, इतना अद्भुत कि शब्दों में बताना मुश्किल है। बस अब आप भी देखिए मंदिर के कुछ सुंदर नज़ारे। मृगाधीश चरमाम्बरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। इतना घूमने के बाद भूख तो लगनी ही थी, इसलिए हमने पहले चाय पानी पिया और खाना खाया। फिर ऑटो पकड़कर आसपास के प्रसिद्ध 5 मंदिरों के दर्शन किए। सबसे पहले गए गणेश मंदिर, फिर माता मंदिर, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और सांझी आश्रम। बस सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम गए अपने होटल। वहाँ से अपना सामान लेकर हम निकल पड़े ओमकालेश्वर यात्रा के लिए। सबसे पहले बस पकड़कर ओमकालेश्वर पहुँचे, लेकिन हम लेट नाइट पहुँचे। तब तक मंदिर बंद हो गया था, तो वहाँ पास में होटल बुक करके आराम किया। सुबह जल्दी ही उठकर दर्शन के लिए निकल पड़े। ओमकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और चारों तरफ नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। बस ओमकालेश्वर दर्शन के बाद माँ नर्मदा के दर्शन किए। फिर निकल पड़े रुद्राक्ष महोत्सव के लिए। सबसे पहले ट्रेन पकड़कर सीहोर पहुँचे। सीहोर स्टेशन से ऑटो पकड़कर पहुँचे कोपरेश्वर धाम। वहाँ इतना अद्भुत रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था, लाखों की भीड़ थी और देव की नंदन महाराज भी आए हुए थे। मंदिर इतना सुंदर सजा रखा था कि बताना मुश्किल है। बस फिर दर्शन करके कंकर शंकर की पूजा की, आरती में शामिल हुए। इसी के साथ पूरी होती है हमारी यात्रा। आशा है कि महाकाल दोबारा जरूर बुलाएंगे। जय श्री महाकाल।